अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित विमल कल्प फल। परमानंद सुधारसमय फल, लीला हृदय सरस निदान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी। देवत सतत सकल सुखकारिणी, शोभयो सद हरि चरित गान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। विसगे विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक विकासिनी। भगवत प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। परम हंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक गीत रस रास विलासिनी। भूमि मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा किंचन प्रिय सुजान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम। सदा वसंतम गिरिजारण्ये, भवं भवानी शतं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शरणं देव देव। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान ज्ञान की। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवानि च, पुष्पांजलि मया दत्त ग्रहण परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भैया आवाज खोलिए। हेलो हेलो। कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा माधव सरकार की, शंकर भगवान की, जगदम्बे माता की, श्री हनुमान जी महाराज की, तुलसी सालग्राम भगवान की, उद्धव जी गरुड़ जी महाराज की, भागवत भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में सद्भाव, विश्व का कल्याण, गौ माता की, भारत माता की, गौरी हनुमान जी महाराज की, महाकालेश्वर भगवान की, वटेश्वरनाथ भगवान की, करहेना वाली माता की, कैला देवी मैया की, सांचे दरबार की, बाबा विश्वनाथ भगवान की, वीरासन माता की। नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
नमः शिवाय गुरुवे नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। वाणी विनायको नमः। श्री शाम्ब सदाशिवाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रहे। वासुदेव परावेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परायोगा वासुदेव पराक्रिया। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपः वासुदेव परम ज्ञानो वासुदेव परागति। असतो मा सद्गमयि तमसो मा ज्योतिर्गमयि मृत्युर्मामृतगमय। ओम शांति शांति शांति। तालियों के साथ भगवत नाम उच्चारण करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो करे दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो कर दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। निष्काम हो कर दिन रात गाओ हे निष्काम हो कर दिन रात गाओ हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत खाले तुम सामने हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हे नाथ नारायण वासुदेवा।
श्याम श्याम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेवा नाथ नारायण वासुदेव नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए कुंज बिहारी सरकार की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे श्याम। एकाग्र भाव से बैठिए। देख भाई, माइक चलाना हो तो चलाए, प्रवचन तो करे मत। अहिल्या नगरी इंदौर, श्री चैतन्य धाम परिसर में आयोजित ये श्रीमद् भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ ज्ञान गंगा, जिसकी दिव्य धारा में अवगाहित होने के लिए पधारे हुए नगर के श्रेष्ठतम प्रभु प्रेमी जन, भक्ति और शक्ति की प्रतीक पूज्य मात शक्ति, इस विराट आयोजन के महाआयोजक स्वर्गीय श्री राधे श्याम जी गुप्ता जी और उन्हीं की स्मृति में माता श्रीमती राधा माता गुप्ता के द्वारा आयोजित ये वृहद आयोजन अध्यात्म यज्ञ का, उनके दोनों सुपुत्र भैया राजेश गुप्ता जी मुख्य यजमान के रूप में बैठे हुए भैया दीपक गुप्ता जी, उनके निमंत्रण आमंत्रण पर चल कर के आए हुए उनके सभी संबंधी जन, उनके रिश्तेदार जन, उनके सभी मित्र बांधव, मंचस्थ आचार्य मंडल संगीतज्ञ बंधु, आप सभी के हृदय में नित्य विराजित होने वाले मैं अपने प्रभु परमात्मा के दर्शन करते हुए आपकी आस्था और भावना को एक बार नहीं करोड़ों बार प्रणम्य भाव से नमित होते हुए, बंधुओं और माताओं, भगवान श्री कृष्ण परमात्मा हैं। ऐसे भगवान कृष्ण को प्राप्त करने के बाद जगत में ऐसा कुछ बकाया नहीं बचता जिसको प्राप्त करने के लिए हम दौड़ लगाएं। ध्यान से सुनिए। जैसे नदियां समुद्र से मिलना चाहती हैं, जैसे धुआं आकाश से मिलना चाहता है, उसी प्रकार से मुझे और आपको भगवान से मिलने की दौड़ में रहना चाहिए। बात को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप कभी नल की टोंटी खोलें या हैंड पंप चलाएं तो उसका पानी नीचे गिरता है। कभी विचार किया हो कि नल खोलने पर उसका पानी नीचे ही क्यों गिरता है? आप कहें कि उसका मुंह नीचे है इसलिए। यदि नल का मुंह ऊपर के लिए कर दिया जाए तो भी उसका पानी नीचे ही गिरता है। क्यों? इसलिए कि नल का पानी समझता है मैं जहां से बिछड़ा हूं वो आकाश ऊपर नहीं है, मैं जहां से बिछड़ा हूं, मैं जहां से बिछड़ा हूं वो सागर ऊपर नहीं है, वो धरती के नीचे है। जैसे नल का पानी विचार करता है मैं सागर से बिछड़ा हूं, मुझे सागर से मिलना चाहिए, उसी प्रकार से इस जीवात्मा को भी परमात्मा से मिलने की दौड़ में रहना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि संभ्रांत पढ़े लिखे के घर में भगवान चल के आए। ये निश्चित रूप से जरूरी है कि वसुदेव और देव की बन जाइए तो दुख के कारागृह में भी भक्तों के लिए भगवान आके प्रकट हो जाते हैं। कल आपने सुना श्री वसुदेव और माता देवकी के यहाँ भगवान चल करके आए।
वसुदेव का अर्थ है वसुदेव का अर्थ है वसु माने प्राण, देव माने स्वामी। जिस व्यक्ति ने अपने प्राणों का रक्षक भगवान को समझा है, ऐसे जीव को वसुदेव कहते हैं। देवकी का अर्थ है जिसने अपने समर्पण से देवताओं को भी अपने यहां बुला लिया हो, उस पवित्र बुद्धि का नाम देवकी है। ये चार नाम ऐसे हैं जिन चारों नामों में दा शब्द लगा हुआ है। दा का अर्थ है जिसने अपने जीवन में दिया है। वसुदेव में दा, देवकी में दा, नंद बाबा में दा और यशोदा मैया में भी दा। जिसने जीवन में देना सीखा, ऐसे लोगों को ईश्वर को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, भगवान स्वयं उनके यहां चल करके आते हैं। कल आपने सुना कि मथुरा में भगवान चल करके आए। प्रभु जब पधारे तो चार हाथ वाले बन गए। तमद्भुतम बालक अम्बुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदार युधायुधम। भगवान चार हाथ वाले बनकर के आए, इसलिए लिखा तमद्भुतम। बालक बड़ा अद्भुत है। ये बालक अद्भुत क्यों है? ये बालक अद्भुत इसलिए है कि संसार के बच्चे आते हैं तो दो हाथ वाले बनकर के आते हैं, और ये बालक आया है तो चार हाथ वाला बनकर के आया है। इसलिए बालक अद्भुत है। और भी ये इसलिए अद्भुत है बालक, संसार के बच्चों का जन्म होता है तो उसकी आंखें बंद होती हैं, लेकिन इस बालक का जब प्राकट्य हुआ है तो कमल की तरह इसकी आंखें खुली हुई थी। इसलिए बालक अद्भुत है। और भी ये बालक इसलिए अद्भुत है कि कृष्ण जन्म की अष्टमी को पूरी रात्रि अंधेरा रहता है, हाथों से हाथ दिखाई नहीं देता। किसी भी महीने का कृष्ण पक्ष पूरी रात्रि अंधेरे के मारे भरी होती है, लेकिन जिस समय ये बालक प्रकट हुआ तो आकाश में चंद्रदेव मुस्कुरा रहे थे। महाराज चांदनी रात्रि थी, इसलिए बालक अद्भुत है। तम अद्भुतम बालकम। और भी ये बालक इसलिए अद्भुत है, संसार के बच्चों का जब जन्म होता है तो उनके हाथ खाली होते हैं, लेकिन इस बालक का जब प्राकट्य हुआ तो चार हाथों में ये चार आयुध लेकर के आए हैं। भगवान के चार हाथ में चार चीज है। एक में है शंख, ध्यान से सुनिए, एक में है चक्र, एक में है कौमुदी गदा, और एक हाथ में है पद्म, दूसरे शब्दों में जिसको कमल कहते हैं। थोड़ा विचार करें कि भगवान चार हाथों में ये चार आयुध लेकर के क्यों आए। शंख भगवान इसलिए लेकर के आए हैं, समखे यस्यः शंख। शंख का अभिप्राय है कि शंख की ध्वनि, शंख की आवाज कहां तक पहुंचती है? भगवान जीव का कल्याण करता है। ऋग्वेद में शंख की बहुत बड़ी व्याख्या का वर्णन किया। शंख दो प्रकार का है, एक दाहिने हाथ का, एक बाएं हाथ का। साउथियन शंख जिसके द्वारा भगवान का अभिषेक होता है, परदेश में गई हुई दौलत वापस आ जाए। संगी के द्वारा शंकर का अभिषेक, तो शंख के द्वारा भगवान नारायण का अभिषेक होता है। जब जब रामनवमी आए, जब जब श्री कृष्ण जन्माष्टमी आए, रोज आप शंख से भगवान को न निला सकते हो, तो जन्माष्टमी और रामनवमी को शंख से भगवान को स्नान कराइए। और सालग्राम भगवान को तो स्नान लगता ही नहीं बिना शंख के। पूजा में शंख होवे। शंख की बड़ी महानता का वर्णन किया। यह लोक से लेकर के परलोक तक शंख जीव का कल्याण करता है। एक हाथ में है चक्र। चक्र के द्वारा भगवान भक्तों की रक्षा, और कौमुदी नाम की गदा के द्वारा भगवान दुष्टों का मर्दन करते हैं। और पद्म, इस कमल के द्वारा भगवान नवदा भक्ति का वर्णन करते हैं।
इस प्रकार से भगवान 4 हाथों में 4 आयुध लेकर के आए। थोड़ा सा विचार करें, भगवान 4 हाथ वाले बनकर के क्यों आए? परमात्मा कहना चाहती है 4 हाथ मेरी 4 अवस्थाएं हैं, जागृति, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था। 4 हाथ का मायना ये भी है, परमात्मा ने ये भी जीव को कहा होगा कि 4 हाथ लेकर के मैं इसलिए आता हूं कि ये 4 हाथ 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अथवा 4 हाथ का मतलब ये भी है, भगवान कहते हैं कि मेरे 4 हाथ 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। मैं धरती पर आता हूं तो 4 वेद के बिना मेरा काम नहीं चलता, तो तुम्हारा काम वेद के बिना कैसे चलेगा? वेद का अर्थ होता है ब्रह्मम जानाति, जो परमात्मा की जानकारी कराए उसको वेद कहते हैं। ईश्वर का दरबार उन्हें मिलता है जो वेदों का सहारा लेकर के अपनी जीवन यात्रा आगे के लिए बढ़ाते हैं। एक दिन और भी पूर्व में मैं बोल रहा था, आज भी मैं निवेदन करूंगा, वेद का स्वाध्याय कीजिए। बड़ा अच्छा लगता है, पता लगता है कि हमने क्या गलती की है, हमने क्या अच्छा किया, क्या बढ़िया किया। अब वेद में पूरी जिंदगी जीने की बात का वर्णन किया गया है। परमात्मा के धाम तक पहुंचने के लिए वेदों का सहारा हम लें। बात समझ में ना आ रही हो तो थोड़ा यहां रामायण का सहारा लीजिए। बात उस समय की है जिस समय भगवान श्री राम श्री प्रयाग पहुंचे हैं और महर्षि वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर भगवान राम रुके। 3 महात्माओं से भगवान ने रामायण में 3 प्रकार के प्रश्न किए हैं। 3 संतों से, आप रामायण पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। एक महात्मा से भगवान ने चित्रकूट जाने का रास्ता पूछा, दूसरे महात्मा से भगवान ने रहने के लिए स्थान पूछा, और तीसरे महात्मा से भगवान ने निशाचरों को मारने की विधि पूछी, राक्षसों को मारने की विधि पूछी, वो अगस्त्य महात्मा है। रहने के लिए स्थान पूछा, वो वाल्मीकि ऋषि हैं। और चित्रकूट जाने के लिए रास्ता भगवान ने पूछा, वो भरद्वाज मुनि है जो श्री प्रयाग में रहता है। चित्रकूट का रास्ता भगवान पूछते हैं, कहा आप किसी शिष्य को मेरे साथ कर दीजिए, मुझे रास्ता बता करके आए। आवाज लगाई भरद्वाज महात्मा ने तो 50 चेले चल करके आ गए। भगवान राम ने भरद्वाज मुनि को कहा, गुरुजी मुझे इन 50 चेलों की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ 4 मेरे साथ भेज दीजिए। ये 50 होंगे तो हम भटक जाएंगे और ये 4 मेरे संग होंगे तो हम चित्रकूट पहुंच जाएंगे। उन 4 शिष्यों के साथ भगवान राम चित्रकूट की तरफ जा रहे हैं। 4 चेलों को प्रभु ने क्यों साथ में लिया? वो 4 चेले कोई और नहीं, वो 4 वेद हैं। भगवान कहते हैं कि इन वेदों के बिना मैं चित्रकूट नहीं पहुंच सकता। चित्रकूट है भगवान का धाम, तो बिना वेदों के आप ईश्वर के धाम तक कैसे पहुंच जाओगे? इसलिए वेदों का स्वाध्याय कीजिए, वेदों का मनन कीजिए। हमें अपनी हकीकत का पता चलता है जब वेदों का स्वाध्याय किया जाए। इसलिए भगवान 4 हाथ वाले बनकर के धरती पर आए हैं। गजब की बात यह थी कि जब भगवान का प्राकट्य हुआ तो हथकड़ी और बेड़ियां टूट टूट करके नीचे गिरे। बताते हैं कि 2 ताले दुनिया के बड़े मजबूत हैं, एक अलीगढ़ का और एक गुजराती। ऐसा सुना है, अलीगढ़ का ताला भी बड़ा मजबूत है, गुजराती ताला भी बड़ा मजबूत है। तो ऐसे मजबूत ताले के जहां चाबी नहीं लगाई गई और भगवान आए कि टूट टूट करके वो नीचे गिरने लगे। हथकड़ी बेड़ियां यूं खुल गई, दरवाजे अपने आप खुल गए। जो द्वारपाल रक्षा में लगे हुए थे महाराज, वो बिना नींद की गोली लिए अपने आप धराशायी हो गए। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ये बालक परमात्मा है, और जब जीवन में परमात्मा चल करके आए तो वहां किसी भी प्रकार का बंधन नहीं रहता, जीव अपने आप मुक्त हो जाता है। इसलिए हथकड़ी बेड़ियां टूट टूट करके नीचे गिरी, दरवाजे खुल गए। इसका मतलब है कि जब ईश्वरीय कृपा जिंदगी में चल करके आती है तब परमात्मा के धाम का रास्ता खुल जाता है, आनंद का रास्ता खुल जाता है, वहां किसी भी प्रकार की बंदिश नहीं रहती। द्वारपाल सो गए, इसका मायना क्या है? जब ईश्वर चल करके आता है तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर के ये द्वारपाल महाराज धराशायी हो जाते हैं। उस समय इनकी एक भी नहीं चलती।
कल रात्रि के समय आप सुन रहे थे, समय तो बहुत ज्यादा हो गया था, कल बड़ा आनंद आ रहा था, लग रहा था पूरा पंडाल नाच रहा है। बाहर से न नाच पा रहे हो तो अंदर से तो कल सभी नाच रहे थे, सबका मन लग रहा था ठुमका लगाने में। और उस समय ऐसा लगता भी अच्छा लगता है। भगवान कल आपने सुना मथुरा में आए और लेकिन प्रभु श्री गोकुल चले गए। क्यों चले गए? गोकुल में एक बेटी आई और वो गोकुल छोड़ करके मथुरा आ गई। ये दोनों में अदला बदली क्यों हुई, ये सुन लीजिए। ये बालक है परमात्मा और वो बालिका है माया। मथुरा के लोग हैं अभिमानी और गोकुल के लोग हैं भक्त। जिस समय भगवान मथुरा में आए उस समय मथुरा के लोग सो रहे थे, तो परमात्मा ने मन में विचार किया ये तो लोग सो रहे हैं, इनको मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे ये स्थान छोड़ करके चला जाना चाहिए। और जब बालिका आई गोकुल में, उस समय गोकुल के लोग सो रहे थे, तो उस बालिका ने विचार किया कि इनको मेरी जरूरत नहीं है, इसलिए मुझे स्थान छोड़ करके चले जाना चाहिए। मथुरा के लोगों को तो बालक की जरूरत नहीं है और गोकुल के लोगों को बालिका की जरूरत नहीं है। बालक है परमात्मा, मथुरा के लोग हैं अहंकारी। अभिमानियों को ईश्वर नहीं चाहिए, अभिमानियों को संपत्ति चाहिए, इसलिए परमात्मा मथुरा छोड़ करके श्री गोकुल चले गए। और गोकुल के लोग हैं भक्त, गोकुल के लोग हैं मनीषी, और महाराज ये बालिका है माया। तो संत महापुरुषों को, भक्तों को माया नहीं, उनको तो मायाधीश परमात्मा चाहिए, इसलिए माया चली गई मथुरा और मायापति चल करके आ गए श्री गोकुल। लेकिन ये मथुरा की धिक्कारता थी जिसने ईश्वर को त्याज्यत कर दिया। ये दुर्भाग्य था मथुरा का। एक संत बहुत बढ़िया कह रहे थे, कहते हैं कि मथुरा का उल्टा राथुम होता है। मथुरा का उल्टा क्या होता है? राथुम। राथुम शब्द में से पहला शब्द और लास्ट वाला शब्द निकाल दें तो क्या निकलता है? राम निकलता है। बकाया बचता है थू। यमराज के दूत उस व्यक्ति को लेने के लिए आते हैं जिसने ईश्वर को निकाल दिया है जीवन में से, उसके मुंह के ऊपर वो थूकते हैं, कहते हैं धिक्कार तेरे लिए है कि परमात्मा को तूने अपने जीवन में से त्याजित कर दिया। बड़भागी वो हैं इस दुनिया में जो ईश्वरी सत्ता के साथ जिंदगी का निर्माण कर रहे हैं। करोड़ों संपत्ति का वो मालिक क्यों नहीं हो जिसके जीवन में ईश्वरीय सत्ता नहीं है। गोस्वामी जी ने उसको अभागा कहा। आइए मानस की दो चौपाई उठाते हैं, एक अयोध्या कांड की और एक लंका कांड की। कहा बड़भागी कौन है, अभागा कौन है? बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना, बड़भागी अंगद हनुमाना। चरण कमल चापत विदिनाना, चरण कमल चापत विदिनाना, चरण कमल चापत विदिनाना, चरण कमल चापत विदिनाना। बड़भागी अंगद हनुमान। अंगद और हनुमान बड़भागी हैं क्योंकि इनको राम जी के चरणों की सेवा मिली है। बहुत बड़भागी आप में वो लोग होंगे जिनको किसी मंदिर में सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, किसी यज्ञ में किसी को कोई सेवा मिली हो। इस आयोजन में भी बहुत लोगों को सेवा मिली है। किसी को मंच की सेवा मिली है, किसी को पंडाल की सफाई की सेवा मिली, किसी को भंडारे की सेवा मिली है, तो किसी को तुलसी पत्र बेल पत्र लाने की और फूलों की माला लाने की सेवा मिली होगी। अपने भाग्य की वो जरूर सराहना करें। भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही होगी तब उनको ये सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नहीं तो दीपक गुप्ता के खासम खास रिश्तेदार भी हों तो हो सकता है उनको ये सेवा का मौका न मिल पाया हो और एक मित्र मंडली को ये सौभाग्य प्राप्त हो गया हो। ये बड़भाग्यता है। गोस्वामी जी कहते हैं ईश्वरीय कार्य में, भगवत कार्य में जो आया वो बड़भागी है। अभागा कौन है? भगवान शंकर ने कहा सुनहु उमा वो पुरुष अभागे, सुनहु उमा वो पुरुष अभागे।
हरि तज विमुख सह अनुरागी, हरि तज विमुख सह अनुरागी। सुनहु उमा वो पुरुष अभागी, सुनहु उमा वो पुरुष अभागी, सुनहु उमा वो पुरुष अभागी। दूसरी चौपाई में कहा सुनहु उमा वो पुरुष अभागी। जगदम्बा सुनिए, वो व्यक्ति अभागा है जो हरितज विमुख परमात्मा को छोड़कर संसार के भोगों में लवलीन है, वो अभागा है। गोकुल के लोग बड़भागी हैं जिन्होंने ईश्वर को स्वीकार किया। मथुरा के लोग बड़े अभागे हुए जिन्होंने परमात्मा को, ईश्वर को त्याज्य कर दिया। कल आपने सुना भगवान को श्री गोकुल में छोड़कर श्री वसुदेव जी महाराज उस बेटी को लेकर के मथुरा में आए हैं, और ज्यों ही कारागृह में प्रवेश किया दरवाजे बंद हो गए। माता देवकी के हाथ में उस बेटी को दिया है, हथकड़ी और बेड़ियां हाथ पांव में गिर पड़ी। कल बालक आया तो हथकड़ी बेड़ी टूट के नीचे गिर रही, और बेटी आई तो हथकड़ी बेड़ी हाथ पांव में डल गई। क्यों? बालक ब्रह्म है और ये बेटी है माया। जब ब्रह्म आता है तो जीव मुक्त होता है, और जब जिंदगी में माया चल करके आती है तो व्यक्ति पिसा हुआ होता है, व्यक्ति बना हुआ होता है। मन करता है हरिद्वार वृंदावन जाने का, कथा सुनने का, लेकिन नहीं जा सकते। निर्णय ले लेना कि माया के खूंटे से कहीं न कहीं बंध गए। ये माया है कि माया की परिभाषा क्या है? मैं और मोर तोरते माया। ये मेरा है, ये मेरा है, बेटा मेरा है, बेटी मेरी है, दुकान मेरी है, मकान मेरा है, खानदान मेरा है, संपत्ति मेरी है, सम्मान मेरा है, मान मेरा है। यही तो माया है, और यही तो माया की चाकचक्यता जीव को ईश्वर से दूर रखती है, जीव को रुलाती है। हम तो कहते हैं कि पैसे का उपयोग कीजिए बैंक के मैनेजर की तरह। बड़ी बड़ी गड्डियों को देखकर यदि बैंक मैनेजर बोरा लाद करके घर ले आए तो भारत सरकार बिना दंड दिए मानेगी नहीं। जरूरत से ज्यादा प्रयोग लेने में भगवान भी महाराज दंडित किए बिना मानता नहीं है। बैंक मैनेजर की तरह जिंदगी का निर्वहन कीजिए। मैं और मोर तोरते माया, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। जब ये स्थिति चल करके आती है तब व्यक्ति पराधीन हो जाता है, बंदिश में आ जाता है, अपने मन से फिर वो कुछ कर नहीं सकता। तो वालका आई है, माया का प्रतीक है। इसने रोना शुरू किया। इस माया ने बड़े बड़े दिग्गजों को रुलाया, रावण को रुलाया, इसने दंतवक्त्र शिशुपाल को रुलाया, आज कंस के ऊपर नंबर लगा दिया है। रात के 12 से भी ज्यादा बज गए होंगे, द्वारपाल खड़े हुए। माया रोती है तो ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर खड़े हो जाते हैं। भगवान आते हैं तो ये धराशायी रहते हैं। माया आती है तो ये ऊपर नीचे होते हैं। महाराज दौड़ करके कंस के पास पहुंचे और कहा, महाराज की जय हो, अष्टम संतान का जन्म हो चुका है। सुखदेव मुनि सावधान करते हैं, परीक्षित कितने बड़े पगले हैं, इनको ये नहीं पता कि संतान का जन्म हो चुका है कि संतान का ट्रांसफर भी हो चुका है। इनको तो कुछ पता ही नहीं है। आधी रात्रि को कंस दौड़ता दौड़ता आया और उस कारागृह में पहुंचा। वही रंता पुरद्वारा सर्वा पूर्वदावृता ततो बाल धनुम श्रुत्वा ग्रही पाला समुपथा। जहां से ग्रहपाल दौड़े हैं उस स्थान पर कंस चल करके आया है, प्रवेश किया कारागृह में। माता देवकी की छाती से वो बेटी लगी थी और जबरदस्ती से इसने उसको खींच लिया। मां देवकी रो पड़ी। माता देवकी ने कहा, भैया तूने निरअपराध मेरे 6 पुत्रों को मार डाला और मैंने कुछ नहीं कहा। दुख के आंसुओं को मैं पी करके रह गई। 7वीं संतान मेरे उदर में समाप्त हो गई। अभी तो माता देवकी को ये नहीं पता कि मेरा 7वां बेटा जिंदा है, इसको नहीं पता। बड़ी भोली है, बड़ी सीधी है। बोलती है 7वीं संतान मेरे उदर में समाप्त हो गई और भैया 8वीं संतान में एक बेटी बची है, इसने तेरा क्या बिगाड़ा है और इसको तू काय के लिए मारने के लिए जा रहा है? मेरे बच्चे मरे, मुझे इस बात का दुख नहीं है, मुझे पीड़ा इस बात की है, यदि हत्या तेरे हाथों से हुई तो ईश्वर तुझे क्षमा नहीं करेगा, परमात्मा तुझे माफ नहीं करेगा। और कोई भी बहन नहीं चाहती कि उसकी आंखों के सामने उसके भाई की दुर्गति हो। इसलिए भैया मेरी प्रार्थना है
इस बेटी को तो छोड़ दीजिए। परीक्षित एक क्षण के लिए कंस दुविधा में पड़ गया, विचारने लगा कि देवता तो कह रहे थे कि मारने वाला बेटा होगा, लेकिन ये बेटी कैसे? बोलता है कि देवता झूठ नहीं बोल सकते। कंस की बात मुझे बड़ी प्यारी लगी। बोलता है कि देवता झूठ नहीं बोल सकते, ये बेटी तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, लेकिन कहीं होने वाले दामाद के द्वारा मेरी मौत हो गई तो? डरपोक व्यक्ति तो बहुत कुछ सोचता है, इसलिए मैं इसको जीवित ही नहीं छोड़ूंगा। ना रहेगा वांस, ना बजेगी बांसुरी। इसने देवकी माता की छाती से उस बेटी को खींचा है। सामने पत्थर की शिला पड़ी हुई थी और इस पत्थर की शिला के ऊपर इसने घुमा करके फेंक दिया। अष्टभुजा रूप धारण करती हुई महाराज ये भगवती आकाश मार्ग की तरफ उड़ती हुई चली गई और कहा कि मया हता मंदा जाता खलतवांकृत ए दोष, ए पापी कांश, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है, तुझे मारने वाला इस ब्रजमंडल में पैदा हो चुका है। आकाशवाणी की गड़गड़ाहट की आवाज, कंस घबरा गया। विचारने लगा कि मैंने पूरी कोशिश की अपने काल को मारने के लिए, और फिर भी संभवतः मुझे सफलता नहीं मिली। माता देवकी के चरणों में गिर पड़ा। और कहता है, अहो भगनी अयो भामा मया वावत पाप मना। अवहन में पापी हूं, मैं अपराधी हूं। मैंने निरअपराध तेरे पुत्रों को मारा, बेटी को भी छोड़ने की कोशिश नहीं की। निश्चित रूप से मैं अभागा हूं, लेकिन मैंने ऐसा सुना है कि बहन भाई के लाखों अपराधों को क्षमा करती है, तो तू क्या मुझे क्षमा नहीं करेगी? एक क्षण में माता देवकी ने इस दुष्ट पापी कंस को माफ कर दिया। कथा कहती है, भाई कैसा भी हो, बहन वो है जो भाई के अपराधों को माफ करे। इस जगत में कंस जैसा अपराधी भाई किसी बहन को मिलेगा नहीं, लेकिन माता देवकी ने ऐसे अपराधी को भी क्षमा कर दिया, माफ कर दिया। क्योंकि गलती करना छोटों का काम होता है, तो क्षमा करना बड़ों का काम होता है। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, कहा रही महर को घटो सो भृगु मारी लात। भले ही बहन भाई से उम्र में 5 साल छोटी हो, फिर भी दर्जे में भाई से बहन बड़ी है। जिंदगी पर्यंत भैया बहन के चरणों को छूता है, चरण स्पर्श करता है। माता देवकी ने भाई को माफ किया, क्षमा किया। ये जितने भी पुण्य होते हैं, ये जितने भी पाप होते हैं, इसमें प्रारब्ध चलता है। इस भरे कलकाल में भी कोई भी भाई बहन के पुत्रों की हत्या नहीं करेगा, तो फिर कंस ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया, इसमें भी कोई पूर्व का कोई कृत्य है। सुन लीजिए, पहले जन्म में वसुदेव और देवकी ये दोनों एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी, ब्राह्मण भिक्षा लेके आता है, जो मिलता है जीवन का निर्वाह होता है। एक दिन कुछ महात्मा इस ब्राह्मणी की देहली पे चल के आ गया, त्रिशूल गाड़ दिया और कहा, बेटी भूख लगी है, हम आज तुम्हारे घर का भोजन करेंगे। कोई याचक तुम्हारी देहली पर आकर के मांगे, प्रभु कृपाए। कोई संत महापुरुष मांगे, दुत्कारिये मत, भगवान की कृपा है। कभी कभी तो लोग डांट लगा देते हैं, कहते हैं खा पी के कितना अट्टा कट्टा मोटा हो रहा है, फावड़ा उठा करके मेहनत करे तो 100-200 रुपया रोज कमाए। जिस परमात्मा ने इसको अट्टा कट्टा मोटा किया, उसने कभी उलाना नहीं दिया। और ये पैसे वाले लोग याचकों को, गरीबों को कैसे कोसते रहता है। रेल के डिब्बों में लिखा है, किसी को कुछ देना मत, इनको किसी को कुछ मत देना। ये भिखारी लोग मांगने के लिए नहीं आते, वो हमें सबक सिखाने के लिए आते हैं। कहते हैं भैया पहले जन्म में मैं बहुत पैसे वाला था,
किसी के हाथ पर मैंने कौड़ी छदाम नहीं रखा, आज मेरी ये स्थिति हुई है और मैं तुम्हें बताने के लिए आ रहा हूं, यदि तुमसे भी सदकर्म नहीं हुआ तो अगले जन्म में मेरी वेशभूषा तुम्हें पहननी ही पड़ेगी, तैयारी कर लीजिए। वो तो हमें सिखाने के लिए आते हैं, बताने के लिए आते हैं। एक दिन मैं निवेदन कर रहा था, जो दूसरों को खिलाते खिलाते स्वयं भूखे रह जाते हैं, कुबेर भगवान भी उनकी देहली पर भीख का कटोरा लेके पधारते हैं। आप मेरे अन्नदाता हो, नियम बनाइए कि घर में सबसे पहले नहीं खाना। देखिए बाहर कोई याचक, कोई भिखारी तो नहीं खड़ा, एक बार बाहर जाकर के देख लीजिए, सुबह ही सुबह गऊ माता तुम्हारी देहली पर आके खड़ी हो गई है, कोई भगवान की कृपा की चिट्ठी लेके आई है, उसको कुछ खिला दीजिए। आज महात्मा आए हैं, 100 ग्राम भी आटा घर में नहीं था। ब्राह्मणी ने कहा गुरुजी आप बैठिए और मैं व्यवस्था करती हूं। ब्राह्मण भिक्षाटन के लिए गए हैं और ये ब्राह्मणी दौड़ती हुई बाजार में गई। एक दुकान पर सेठ का युवक बेटा बैठा हुआ था। इसने मुंह भर करके कहा भैया मेरे दरवाजे पर कुछ संत आए हैं, एक आधा सेर तू मुझे आटा दे दे, जब मेरे पतिदेव आ जाएंगे तब मैं तुम्हारा आटा है वो वापस कर दूंगी। इसकी सुंदर आवाज को सुनकर के वो सेठ का बालक बोलता है कि तुमने मुंह भर करके मुझसे भैया कहा है और मेरे कोई बहन नहीं, आज से तू मेरी बहन है और मैं तुझे आटा देता हूं। और जो ही वो दुकान के अंदर आई तो उसके यौवनता को देख करके इसकी आंख में ऐसा विकार आया कि जबरदस्ती से इसने उसे ब्राह्मणी के हाथ की कलाई को पकड़ा है, रो पड़ी, चीख पड़ी और आटा उसके मुंह के ऊपर फेंक करके मार करके भागी है। दौड़ती हुई आई और उन संतों के चरणों में आकर के गिर पड़ी। कहा गुरुदेव ऐसा मुझसे क्या अपराध हुआ कि मेरे साथ में ऐसा हुआ है। इसकी आंख के आंसू धरती पर गिरे और उन्हीं दुख भरे आंसुओं में से एक बालक प्रकट हो गया और उस बच्चे ने कहा माता तू चिंता ना करना, तेरे इन आंसुओं का बदला मैं लूंगा। आने वाले द्वापर में तू बनेगी देवकी और तेरे पति ब्राह्मण बनेंगे वसुदेव और मैं तेरे आंगन का बनूंगा कृष्ण और वो पापी बनेगा कंस। और तब मैं ये सिद्ध करके बताऊंगा कि संबंधों को घृणा की दृष्टि से देखने पर उसका क्या परिणाम मिलता है। ये स्वयं भगवान के वाक्य थे। संबंधों में सुगंधी आनी चाहिए, खुशबू आनी चाहिए। आज दुनिया के अपराध संबंधों की चद्दर ओढ़ करके किए जाता है। जिसको भैया कह दिया वो भैया है, जिसको बहन कह दिया वो बहन है, जिसको मां कह दिया वो निश्चित रूप से वो मां है। संबंधों में दुर्गंधता नहीं, संबंधों में सुगंधी होनी चाहिए। बस उसी अपराध की वजह से वही सेठ का बालक यहां कंस बना और भगवान को फिर विवश होना पड़ा। आगे कल की कथा में आप सुनेंगे प्रभु ने फिर इसका अपने हाथों से उद्धार किया है। आगे आप सुनेंगे। क्षमद्वमदौरात्म साधवो दीन वत्सला, हाथ जोड़ करके कहता आप साधु हैं मुझे क्षमा कर दीजिए। माता देवकी और श्री वसुदेव जी महाराज ने इस पापी उदंड को माफ कर दिया। क्षमा वो ही कर सकता है जो सामर्थ्यवान है, जो दुर्बल है कमजोर है वो क्या क्षमा करेगा। कोई पहलवान व्यक्ति हो और सामने से कोई निकले कहे जाइए हम तुम्हें क्षमा कर देते हैं तो उसके मुंह से अच्छा लगेगा। और कोई सिंगल फ्रेम का हो जिसकी एक एक हड्डी गिन ली जाए और किसी को कह के जाइए हम तुम्हें छोड़े देते हैं, ना छोड़ देगा तो गिनी चुनी हड्डी तोड़वा लेगा। तो माता देवकी से सामर्थ्यवान कौन है जिसके घर में ईश्वर आए हैं। आज माता देवकी ने इस उद्दंड को माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। इसने भी वसुदेव और देवकी को कारागृह से बाहर किया। तत्पश्चात अपने सचिवों के पास में पहुंचा और कहा ऐसी ऐसी घटना घटी है, मेरे काल का जन्म हो चुका है। आकाशवाणी ने बोल दिया है, मैंने वसुदेव और देवकी को कारागृह से मुक्त कर दिया। लेकिन इसको जो सलाह देने वाले हैं वो बड़े चापलूस हैं, अच्छे नहीं है, बढ़िया नहीं है। सलाह देने वाले इसके जो सचिव हैं, मंत्री लोग हैं, कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया।
मैं प्रवचन में प्राय बोलता रहता हूं, ये 3-4 लोग यदि चापलूस हो गए तो समाज का पनिया ढार हो जाएगा। एक है गुरु और एक है डॉक्टर और एक है सलाह देने वाला आपका सचिव, आपका मंत्री, जो आपका सलाहकार है। सलाहकार बढ़िया रखे। यदि ये 3 चापलूस हो गए तो उस समाज को तो खत्म होना ही पड़ेगा। भागवत से बोल रहा हूं, विश्वास ना हो भाई तो रामचरितमानस के सुंदरकांड का एक दोहा लगा लेना, दोहा नंबर 37 है। सचिव वेद गुरु 3 जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तनु 3 करी होई बेगही नास। वहां सब लुप्त हो जाएगा। जो गुरु लोग चुपड़ी चुपड़ी बात करते हैं, शिष्य के सामने उसकी हकीकत बात नहीं करते, उस शिष्य का चौपट होना। डॉक्टर भी रोग को छिपाने की बात करता है और सलाह देने वाला भी अपनों के बीच में खरी बात नहीं करता, बढ़िया बात नहीं करता, समुचित सत्यमय बात नहीं करता। उस राजा का भी पनिया ढार हो जाएगा। ये तीनों के तीनों तो बिल्कुल दर्पण की तरह होने चाहिए। डॉक्टर भी दर्पण की तरह, कोई डॉक्टर साहब बैठे हो शीशे की तरह, गुरु लोग भी शीशे की तरह और सलाह देने वाले लोग भी, सचिव लोग भी दर्पण की तरह। दर्पण की क्या विशेषता है? दर्पण की ये विशेषता है कि तुम 80 साल के हो तो शीशा ये नहीं कहेगा कि तुम 16 साल के हो। झुर्रियां चेहरे पर हैं तो हैं, बाल सफेद हैं तो हैं। दर्पण छिपाता नहीं है, हकीकत सामने उजागर करता है। और आप 16 साल के हैं तो दर्पण ये नहीं कहता कि तुम 80 साल के हो। उसी प्रकार से गुरु और डॉक्टर और सलाह देने वाला सचिव, ये तीनों के तीनों बिल्कुल दर्पण की ही तरह होने चाहिए। मेरे महाराज जी पूज्य स्वामी श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज अपने प्रवचन में कहा करते, किसको अपना पता नहीं होता जिसके जीवन में आईना नहीं होता। किसको अपना पता नहीं होता जिसके जीवन में आईना नहीं होता। आईना कहते हैं दर्पण को। जिसके जीवन में दर्पण जैसा संत, जिसके जीवन में दर्पण जैसा सलाहकार न होवे, उसको अपनी हकीकत का पता ही नहीं लगता। तो ये सलाह देने वाले कंस के जो मंत्री थे वो ठीक नहीं है। कहा ये तुमने अच्छा नहीं किया, नारायण को तो हम खत्म कर देते। नारायण की ताकत सनातन धर्म है और सनातन धर्म इन 4 चीजों के ऊपर टिका हुआ है और चारों को हम छोड़ेंगे ही नहीं, तो नारायण तो अपने आप खत्म हो जाए। आज सनातन धर्म की जड़ों को काटने के लिए कितने तैयार हैं, ये बराबर आप सुनते रहते हैं। पता नहीं क्या दुश्मनी है सनातन धर्म से। लोग हाथ धोकर के पीछे पड़े हैं सनातन धर्म के पीछे। सनातन धर्म की जड़ों को ऐसे काटा जा रहा है। आपको तो इंदौर से बाहर निकलने के लिए ज्यादा मौका मिलता नहीं है। मैं तो पूरे वर्ष भर दुनिया भर में घूमता रहता हूं और स्थिति देख करके रोना आता है। अपने धर्म में मर जाना वीरता है। गीता का वाक्य है कि किसी दूसरे के धर्म को स्वीकार कर लेना एक बहुत बड़ी कायरता है। आपके इंदौर के बगल में एक जगह है मऊ, और मऊ की धरती पर जन्म लिया डॉक्टर अंबेडकर साहब ने। इनको प्रलोभन दिया गया विदेशियों के द्वारा कि आप हमारे धर्म को स्वीकार कर लीजिए, हम तुम्हें अपने यहां का राष्ट्रपति बना देंगे। लेकिन भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा कि जिस धर्म का जन्म मेरे हिंदुस्तान में नहीं हुआ, उस धर्म को यह आदमी कभी स्वीकार नहीं कर सकता। वडभागी हैं वो लोग, महान हैं वो लोग जिनका जन्म सनातन धर्म में हुआ है। अवैदिक सनातन धर्म, ये धर्म अनादि और अनंत है। हर धर्म का रचयिता और तिथि और तारीख का पता लगता है। ऐसा एक सनातन धर्म है जो कोई आज तक सिद्ध नहीं कर पाया कि कौन सी तारीख को कौन से सन में और किसने इस धर्म का सृजन किया। जब कोई नहीं था तब सनातन धर्म था, और जब कोई नहीं रहेगा तब सिर्फ सनातन धर्म ही रहेगा। सिर्फ सनातन धर्म। लोग कहते हैं कि दूसरे धर्म वाले हैं, उनके अंदर सेवा का भाव बहुत ज्यादा है, वो सेवा करते हैं, इसलिए हमने अपने धर्म को छोड़ दिया। एक बार ग्रंथ पढ़िए, मैं मानता हूं ये सेवा करते हैं।
लेकिन इनकी सेवा कृष्ण की मौसी जैसी है। इनकी सेवा, कृष्ण की मौसी की कथा भी आप सुनोगे, पूतना की। पूतना भी तो कन्हैया की सेवा करने के लिए तो गई है, दूध पिलाने के लिए गई है, लेकिन उसके पीछे क्या छिपा हुआ है। हम तो कहते हैं गरीब लोग पाकिस्तान में नहीं रहते क्या? सेवा करनी है तो पाकिस्तान जाइए, मुंह उल्टा हो जाए, वहां जाइए ना सेवा करने के लिए, वहां भी तो सेवा की उनको जरूरत है। आज हिंदुत्व को, आज हिंदुत्व के हिंदुत्व, आज इस हिंदू के सामने उसके हिंदुत्व को समाप्त करने के लिए इसके धर्म के साथ बड़ी खिलवाड़ की जा रही है। मैं पूरे 3 महीने वनवासी क्षेत्र में रहता हूं, रायपुर से और ऊपर, जहां लोग रामकृष्ण के बारे में जानते नहीं, उनको ABCD का नहीं पता, और उनको कैसे बहकाया जाता है, उनको क्या क्या बोला जाता है। उस राम को देखिए जिसने ताड़का मारी, उस कृष्ण को देखिए जिसने सबसे पहले पूतना को ही मार दिया, और भोली भाली माताएं, सीधी साधी माताएं, और उनकी बातों में फंस जाती है। इतना धर्म परिवर्तन के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है। मैंने व्यासपीठ से आज तक कभी किसी के धर्म की बुराई नहीं की, लेकिन जब कोई हमारे सनातन धर्म के ऊपर उंगली उठाता है तो लगता है कि या तो मार डालें या फिर मर जाएं, दोनों में से काम तो कर ही दे। अपने धर्म के साथ में जीना है। कितनी भी आपत्ति विपत्ति परेशानी आ जाए, जिंदगी में से 4 चीजें कभी छोड़ना मत: अपना धर्म, अपना धीरज, अपना मित्र और अपनी पत्नी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्काल परखिए उचारी। जब जगत में तुम्हारा कोई नहीं रहेगा तब ये चारों के चारों तुम्हारे सहायक होंगे। दुनिया आपको छोड़ देगी, आपका कोई भी नहीं रहेगा, तब आपका धर्म आपकी रक्षा करेगा, तब आपका धैर्य आपकी रक्षा करेगा। जब आपका कोई नहीं होगा तब आपका मित्र आपका होगा, जब आपका कोई नहीं होगा तब आपकी पत्नी आपकी होगी। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, आपत्ति काल परखिए। आपत्ति में ये चारों को परखा जाता है, ये चारों सहायक होते हैं। तो कहा कि मूलम ही विष्णु देवा नाम यत धर्म सनातनः तस्य च ब्रवगो विप्रा तपो यज्ञ सदक्षिणा। सनातन धर्म ब्राह्मणों के ऊपर टिका है, हम इनको ही जिंदा न छोड़ेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? सनातन धर्म सती के ऊपर टिका है, हम इनके सतीत्व को ही नहीं रहने देंगे, चिंता क्यों करते हो? सनातन धर्म गाय के ऊपर टिका है, हम गाय को जिंदा ही न छोड़ेंगे, तुम चिंता क्यों करते हो? आज गाय गौ माता के साथ बड़ी खिलवाड़ हो रही है। 2 बड़े परेशान है, एक है उदर में बेटी और एक है गाय। बड़े परेशान, चीख रहे हैं। गाय बचेगी तो ये देश बचेगा, बेटी का सम्मान होगा तब ही इस देश को ऊंचाई मिलेगी। जिन घरों में बेटियों का सम्मान होता है वो लोग दिन दूना रात्रि चौगुने के रूप में उभरते हैं। इनका मान कीजिए, इनका सम्मान कीजिए, पुत्रों से ज्यादा इनको आदर दीजिए। बेटी नहीं है तो फिर पुण्यों में कमी है। अब क्या करें? तो बेटे का विवाह हो गया होगा, भगवान की माला घुमाना और कहना कि अब मेरे पुत्र के बेटी हो जाए, फिर उसका कन्यादान आप कीजिए, तब उस ऋण से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो यहां लिखा हुआ है हम सती को नहीं छोड़ेंगे, हम गाय को नहीं छोड़ेंगे, हम ब्राह्मण को छोड़ेंगे नहीं, और हम यज्ञ भी नहीं होने देंगे। ये सनातन धर्म इस 4 के ऊपर टिका है। तो ये चारों समाप्त हो जाएंगे तो सनातन धर्म खत्म, और सनातन धर्म खत्म तो नारायण की ताकत भी खत्म हो जाएगी। कंस को बात बहुत अच्छी लगी। इतने में तो सामने से विकराल वेश धारण करते हुए लंबे लंबे महाराज, जिसके दांत लग रहा था कि पूरा कजराचल पर्वत ही सामने से उठ करके आ गया, ऐसी एक वेढंगी स्त्री सामने से आई। और आप समझ पा रहे होंगे कौन है? कौन है? हाँ? पूतना।
ओरिजिनल नाम तो इसका है बकी, बोलती ज्यादा है। कभी कभी तो इतना बोलती है कि सामने वाले के कपड़े गीले कर दे। सुनती कम है और बोलती ज्यादा है, बहुत बोलती है। जो ज्यादा बक 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 करते हैं उनको पूतना कहते हैं, उनको बकी कहते हैं। पूतना तो इसकी डिग्री है। पूतना का अर्थ होता है पूतान्ना अपि पूतना, पूत माने पवित्र, ना माने नहीं। जो लोग अपने जीवन में पवित्र नहीं हैं ऐसे लोगों को पूतना के नाम से जाना जाता है। जो लोग पवित्र नहीं हैं उन्हें पूतना कहते हैं। तो ये कथा सुनकर के सब पवित्र हो जाएं। कैसे पवित्र होगे? आप कहोगे हरिद्वार गंगा में स्नान करके। गंगा नहा के पवित्र हो जाते तो मछली बहुत समय पहले की पावन हो गई होती। गंगा का विरोधी नहीं हूं, मेरे तो दिन का आरंभ ही गंगा माता के आचमन से होता है। व्यासपीठ से निवेदन है कि 3 चीजों को पवित्र कीजिए और चौथे को पावन करने की जरूरत नहीं है। आपका तन पवित्र हो, आपका धन पवित्र हो और आपका मन पवित्र हो। तीनों को पावन करना है। तन पवित्र कैसे होगा? बढ़िया साबुन लगाने से नहीं, तन पवित्र होगा सेवा करने से। सेवा का भाव हृदय में हो, सेवा कीजिए। माता सबरी की तरह, हनुमान जी की तरह। हनुमंत लाल जी ने निष्काम भाव से राम जी की सेवा की। वर्तमान समय में जितनी पूजा राम जी की नहीं है उससे ज्यादा पूजा हनुमान जी की है। ये बात आपको माननी पड़ेगी और प्रमाण है इस बात का। आप राम जी के मंदिर गए हो, आपने देखा होगा वहां हनुमान जी का होना जरूरी है। आप हनुमान जी के मंदिर में भी गए होंगे, देखा होगा वहां राम जी का होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। ये क्या है? ये सेवा का ही तो प्रभाव है। तो तन की पवित्रता सेवा करने से है। उन लोगों का बड़ा नाम हुआ जिन्होंने शरीर से सेवा की है। समाज की, राष्ट्र की, मंदिर की, मठ की, गुरुजनों की, संतों की सेवा कीजिए, तन को पवित्रता मिलेगी। मन की पवित्रता है भजन करने से। प्रभु का नित्य नाम लीजिए। उनको तो भोजन करने का अधिकार नहीं है जो भजन नहीं करते। स्नान करने के बाद भले ही 2 मिनट आप घर के मंदिर में जाएं, लेकिन जाना जरूर। जो अपने घर के मंदिर में प्रणाम भगवान को नहीं करते उनको 4 धाम की यात्रा करने का किंचित मात्र भी पुण्य नहीं मिलता। भले ही आप 2 मिनट के लिए जाएं, लेकिन आपके घर में जहां मंदिर बना है भगवान को प्रणाम कीजिए, धूप लगाइए, सच्चे भाव से प्रभु को स्मरण कीजिए। व्यासपीठ से एक बात का निवेदन करूंगा, दुनिया घूम करके आप आ जाना और दुनिया की दौलत का मालिक आपको बना दिया जाए, इतने पर भी भैया भगवान के बिना कल्याण नहीं है, नहीं है, नहीं है। ईश्वर के बिना कल्याण नहीं है। आपने तमाम डिग्रियां प्राप्त कर ली हो, आप बढ़िया डॉक्टर हो, आप बढ़िया कलेक्टर हो, आप बढ़िया इंजीनियर हो, आप बढ़िया उद्योगपति हो, आप और भी बढ़िया से बढ़िया कुछ हो, लेकिन जब तक संसार से तैरने का फॉर्मूला आपको ना मिले तब तक जीव मात्र का कल्याण है का। बात नहीं आ रही होगी समझ में? एक दृष्टांत के रूप में सुनिए। एक नौका में 3 मित्र बैठे हैं। ये दृष्टांत मुझे बड़ा प्यारा लगता है। एक नाव में 3 मित्र बैठे, एक है इंजीनियर और एक है डॉक्टर और